हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तरीके बताऊंगा मैं क्रिप्टो में कैसे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक बार ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे और आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखें तो स्टॉप लॉस के 2 टाइप्स है। एक होता है फिक्स्ड स्टॉप लॉस और दूसरा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम दोनों टाइप्स कवर करने वाले हैं। एक चीज आपको समझनी चाहिए कि स्टॉप लॉस जो है ये एक्सपीरियंस के साथ प्रिसाइज होते जाता है। तो इनिशियली सबसे गलतियां होती है, बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, इनिशियली स्टॉप लॉस ही हिट होते हैं, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। तो आपकी गलती नहीं है, ये एक्सपीरियंस के साथ आपका प्रिसीजन बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा कि पोजिशनिंग एग्जैक्टली कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे उसको ट्रेल करते हैं। तो ये एक बार आपके कंट्रोल में आ जाए तो लॉन्ग टर्म में आप इसमें प्रॉफिटेबल बनते हो। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे वीडियो में भी हम देखेंगे चार्ट्स के ऊपर, कि स्टॉप लॉस जो है वो जब आप रेंजिंग मार्केट में होता है तो बहुत बार हिट होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडिंग ही बेसिकली तब अवॉइड करते हैं बिकॉज स्टॉप लॉस हंट होता है, तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं। लेकिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आगे मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। ट्रेंडिंग मार्केट है, एक फ्लो में चल रहा है मार्केट, एक ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन एक जो रेंजिंग मार्केट है कि 2 लेवल्स के बीच में मार्केट जब अटक जाता है और हम बार बार ट्राई करते हैं लॉन्ग करने का, शॉर्ट करने का, तो वो एक एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा कि कब आपको ट्रेड नहीं करना है। तो इसी केस में सिर्फ स्टॉप लॉस आपके ज़्यादा से ज़्यादा हिट होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो जो ट्रेंडिंग और मार्केट में जो स्टॉप लॉस काम करेंगे तो वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो फिक्स्ड स्टॉप लॉस में 3 टाइप्स हम देखने वाले। तो सबसे पहला है प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस। ठीक है, अब प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको मेरे बिगिनर ट्रेडिंग कोर्स है उसमें हमने कवर किया है। ओके, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स हमने देखे कि अप ट्रेंड में कौन सा स्ट्रक्चर होता है और डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो बेसिकली जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाइज हायर लोज मार्केट बनाते जाता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लोज लोअर हाइज ऐसे मार्केट डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, तो ये प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिटेल में देखा है। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो जाकर। ठीक है, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस क्या होता है? इस स्टॉप लॉस में हम, समझो आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे एंट्री ले रहे हो, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। तो डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद क्या होता है? अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है, प्राइस स्ट्रक्चर, वो चेंज करता है। उसके बाद हम वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री प्लान करने के बाद मार्केट सीधे स्ट्रेट वे तो नहीं जाता, राइट? ऐसे सीधे चाल कभी नहीं चलता। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे करके ही ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपको पता चल गया कि मोमेंटम पकड़ा है, सपोर्ट मिल गया है मार्केट को, वहां से हम लॉन्ग जा सकते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग एंट्री ली है तो आपका काम इतना है कि जो प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस है उसमें हम क्या करते हैं कि एक बार मार्केट ने प्रीवियस हाई क्रॉस किया और अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री ले रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस लो के नीचे चाहिए। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, जो प्रीवियस लो होता है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए। ओके, कुछ केसेस में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद वो फिर से नीचे रिटेस्टिंग के लिए आता है। तो अगर आप बॉटम जो है, लो जो है, मतलब ट्रेंड जब रिवर्स होता है उसका जो लो है उसके नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से तो वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और प्रीवियस हाई मार्केट ने अगर क्रॉस किया है यहाँ पे और उसके बाद आप अगर एंट्री प्लान कर रहे हो इस पॉइंट के ऊपर, तो उस एंट्री के बाद जो प्रीवियस लो है एटलीस्ट वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, हमेशा जो आपका स्टॉप लॉस है वो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो तो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर में जैसे चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है, समझो यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ये जो डाउन ट्रेंड था, एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन के ऊपर जो है वो डेली चार्ट है, तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है समझो आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बॉटम कर रहा है, लेकिन उसके बाद मार्केट रिवर्स भी कर रहा है, जो प्रीवियस प्राइस स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करके मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो उसके बाद हम लॉन्ग एंट्री उसमें प्लान कर सकते हैं। तो लॉन्ग एंट्री कब हम प्लान करते हैं? जब मार्केट फिर से रिटेस्ट करने आएगा, हायर लो बनाता है मार्केट, और समझो इस पॉइंट के ऊपर आप एंट्री प्लान कर रहे हो। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर एंट्री प्लान आप कर रहे हो तो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, तो जब प्राइस रिवर्स होता है उसके बाद जब ट्रेंड चेंज होगा और आप अगर इस पॉइंट पे एंट्री ले रहे हो तो प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंट्री इस पॉइंट के ऊपर मिलती है प्राइस एक्शन में तो प्रीवियस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके, तो ये टाइम फ्रेम के ऊपर भी डिपेंड होता है, लेकिन बेसिक चीज़ों को आप समझो कि जो स्ट्रक्चर होता है, प्राइस स्ट्रक्चर जो है
उसमें अगर प्रीवियस लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो अगर ट्रेंड हमारे डायरेक्शन में चला जाता है तो उस केस में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है और स्टॉप लॉस भी हमारा हिट नहीं होता। ठीक है, बहुत बार आप क्या करते हो कि जब हाई क्रॉस करेगा मार्केट तब एंट्री लेने का ट्राई करते हो, लेकिन फिर बार बार मार्केट ऊपर नीचे आएगा और एंट्री हिट करेगा, तो उस केस में भी आप प्रीवियस लो के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा जो टाइप है उसमें होता है कि सपोर्ट्स के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी अपने कोर्स में आपको बताया कि हायर टाइम फ्रेम्स के जो ईएमएज होते हैं, जो 4 आवर 1 डे ऐसे टाइम फ्रेम्स के जो ईएमएज है वो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत अच्छे से काम करते हैं। राइट, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, समझो आपको ट्रेंड अगर कोई मिल रहा है ना, समझो आप 15 मिनट्स 1 आवर के ऊपर हो, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, और राइट साइड में हम 4 आवर के ऊपर है, तो इस केस में आपका जो समझो आप 1 आवर के ऊपर एंट्री प्लान कर रहे हो, तो एंट्री प्लान करते वक्त जो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, जैसे अभी यहाँ पे देखो 20 में एग्जांपल के ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो इंट्राडे के ऊपर अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो तो 20 के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट लिया मार्केट ने। उसके बाद अगर आप यहाँ से एंट्री प्लान कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जो है वो आपका ईएमए के नीचे चाहिए, हायर टाइम फ्रेम ईएमए के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके, तो इस केस में आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, और बिकॉज जो मार्केट अगर ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 20 के ऊपर अगर हम सपोर्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे 50 के नीचे तो एटलीस्ट हम लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऊपर आने के बाद समझो यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है ना, ये एंट्री अगर आप ले रहे हो 20 क्रॉस करने के बाद, तो एटलीस्ट जो नेक्स्ट उसके नीचे की जो ईएमए है हायर टाइम फ्रेम की, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ईएमए सपोर्ट्स का काम बहुत अच्छे से करती है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो एंट्री आप क्यों ले रहे हो और कौन सी ईएमए के सपोर्ट के बेसिस पे ले रहे हो। तो उस केस में आप उस जो सपोर्ट है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ईएमए इस केस में हम देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन ईएमएस जो है अगर उस बेसिस के ऊपर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डायनामिक यूज कर रहे हो तो ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम की ईएमए जो 4 आवर 1 डे और वीकली टाइम फ्रेम्स की ईएमए है। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप जाओगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाओ, जो ईएमएस होती है बहुत अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम वहाँ पे करती है, तो उसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी कम होते हैं। देखिए यहाँ पे इस केसेस में भी देखिए वीकली ईएमए जो है वो भी यहाँ पे काम करेगी, तो थोड़ा बफर आपको रख सकते हो, लेकिन वो ईएमए जो है वो एटलीस्ट आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। एक बार ट्रेंड अगर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो शॉर्ट के केसेस में भी जो ऊपर की ईएमए है हायर टाइम फ्रेम की, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप है जिसमें हम हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के ऊपर ईएमए हो सकती है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है, उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप में आपको बताना चाहूंगा वो होता है इंट्राडे स्टॉप लॉस। ओके, इंट्राडे स्टॉप लॉस में क्या होता है ना कि आप ये जो स्टॉप लॉस मैं आपको बताऊंगा वो इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके लिए आपको एक इंडिकेटर इसमें इंसर्ट करना पड़ता है। ओके, तो उस इंडिकेटर का नाम है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो वॉल्यूम वेटेड जो एवरेज प्राइस है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, और इंसर्ट करने के बाद आप ये जो VWAP जो इंडिकेटर है इसमें हम वॉल्यूम का सपोर्ट लेते हैं। जैसे आपकी मूविंग एवरेज होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वगैरह, वैसे ही ये भी उस प्रकार से फ्लो में चलती है, मार्केट के साथ चलती है, लेकिन वो वॉल्यूम को भी कंसिडर करती है। तो जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़े वेल्स हैं, वो क्या करते हैं जब भी वो इंट्राडे में एंट्री प्लान करते हैं तो उस केस में पहले देखते हैं कि VWAP लेवल कहाँ पे है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कहाँ पे है। तो VWAP अगर है कोई ट्रेंड में जा रही है तो उसके बाद अगर ट्रेंड वहां से पकड़ता है मार्केट, तो इंट्राडे के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप VWAP के नीचे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझो यहाँ पे अभी इंट्राडे के ऊपर आप एंट्री प्लान कर रहे हो, तो इंट्राडे के ऊपर ये अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड आपको लग रहा है खत्म हो गया और फिर मार्केट यहाँ से समझो बाउंस कर रहा है, हायर लो बना के ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो समझो अभी इस पॉइंट के बाद आप एंट्री ले रहे हो यहाँ पे, तो वो एंट्री लेने के बाद मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, VWAP ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो उस केस में आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो VWAP के नीचे बिंदास लगा सकते हो। ओके, याद रखना ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करेगा, जिस दिन वोलेटिलिटी ज़्यादा है, अच्छी है मार्केट में, उस केस में आप VWAP का सहारा लेकर मार्केट में उसको ट्रेल कर सकते हो। अगर आप अल्ट कॉइन्स भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी अल्ट कॉइन हो जो आज पंप हो चुका है, बहुत ज़्यादा कुछ अल्ट कॉइन्स एक दिन में पंप होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उस केस में भी आप देखो यहाँ पे
अगर आपको अच्छे से एंट्री, अभी ये LUNC कॉइन है जो आज पंप हो चुका है, ऐसे कोई ना कोई होता ही है जो पंप होता है डेली में। तो अगर वो इंट्राडे के ऊपर आप एंट्री ले रहे हो तो एक बार अगर ये ट्रेंड में चला जाए, एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक करके ट्रेंड में चला जाए, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो VWP के नीचे, इस लाइन के नीचे आप इंट्राडे में लगा सकते हो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे में स्टॉप लॉस के लिए VWP। अगर बहुत बार ये इसके नीचे एक बार प्राइस अगर ट्रेंड में चली जाए तो वो उसके नीचे आती भी नहीं। देखो यहाँ पे भी एक बार ये ट्रेंड में चली जाए तो आप VWP के नीचे स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो, फिर आप पूरा ट्रेंड ऊपर तक भी राइड करो तो प्राइस ये VWP के नीचे नहीं आती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जब कभी मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हो सकता है, BTC में भी होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो BTC में 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ये साइड रेंज में अटक जाता है कभी कभी मार्केट, है ना। साइड रेंज में अगर मार्केट अटक रहा है, आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम फ्लैट चल रहा है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, VWP साइड वाइज चल रही है, तो उस केस में बस आपको अवॉइड करना है स्टॉप लॉस VWP के नीचे लगाना। उस केस में क्या हो जाता है, कभी कभी मार्केट रेंज में अटक जाता है BTC, लेकिन अगर इंट्राडे के ऊपर वोलेटिलिटी है, इस कॉइन में है, उस कॉइन में है, किसी दूसरे कॉइन में है, तो उस केस में VWP का सहारा आप ले सकते हो स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना। तो ये फिक्स्ड स्टॉप लॉस के 3 टाइप्स हमने देखे। अभी सेकंड टाइप का जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम ये स्क्रीन के ऊपर 4 आवर BTC का चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें मैंने EMS इंसर्ट की है। तो इस केस में देखिए, अगर EMS की कंसिडर करो आप, मैंने आपको बोला 50 EMA 200 EMA ये बहुत अच्छी रेजिस्टेंस होती है। तो अगर देखो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर पहले मार्केट ब्लू कलर के जो EMA है उसके नीचे जाना स्टार्ट हो गया, तो अगर आप वहाँ यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो, इस केस में समझो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, या कुछ आपको अच्छा सिग्नल यहाँ पे मिला है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, फिर से EMA को रिटेस्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो उसके बाद आप देख सकते हो ये EMA को अगर आप फॉलो करोगे, जो अभी 20 EMA है, 50 EMA है, अभी यहाँ पे 20 के नीचे हम चल रहे हैं, तो हम 20 के ऊपर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर 50 EMA के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है, इसमें हम अगर किसी पॉइंट पे एंट्री ले रहे हैं, समझो यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है, शॉर्ट एंट्री लेने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस होता है, वो स्टॉप लॉस हम एक बार, हमारे स्टॉप लॉस जो है उससे अगर प्राइस दूर चली जाए बहुत, तो हम सेफ हो जाते हैं। तो अगर हम सेफ हो गए हैं, तो सेफ होने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपको मूव करना पड़ता है आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन में। उसकी वजह से क्या होता है, आपका प्रॉफिट जो है वो सिक्योर होते जाता है। अगर आपका प्रॉफिट सिक्योर होते जाएगा, अभी इस केस में अगर 20 EMA के नीचे शॉर्ट किया है आपने, एग्जांपल के लिए ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट हुआ, 20 EMA के नीचे देखो रेजिस्टेंस का ये काम करेगी। अगर आप अपना स्टॉप लॉस 50 EMA के पास भी ट्रेल करते हो यहाँ पे, तो पूरा जो ट्रेंड है आप नीचे तक राइड कर सकते हो। 20 EMA पे राइड करोगे तो 20 EMA पे देखो यहाँ तक आप स्टॉप लॉस थोड़ा बफर रखना पड़ता है, तो इस केस में ये भी स्टॉप लॉस आपको यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो। तो एक बार अगर मार्केट आपकी अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो इतना प्रॉफिट है जो आपने ऊपर से नीचे तक राइड किया है वो तो आपका कंफर्म हो जाता है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है कि हम स्टॉप लॉस को मूव करते हैं, उसको ट्रेल करते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन में। ओके, एग्जांपल के लिए और एक बता देता हूँ, समझो अगर प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर होता है या फिर कोई भी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है ना, तो एक बार अगर यहाँ पे एंट्री आप ले रहे हो, एंट्री लेने के बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला जाए, तो आपको बस इतना करना है कि पहले जो है आपका स्टॉप लॉस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है, फिर मार्केट आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर प्रॉफिट अगर आपका अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप क्या करो, जो नेक्स्ट जो लो आता है, हायर लो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस मूव कर सकते हो, उसके बाद उसको ट्रेल करेंगे, इसको बोलता है ट्रेलिंग। तो उसके बाद यहाँ से अगर मार्केट फिर से ऊपर चला जाए, फिर से आपकी एंट्री सिक्योर हो जाती है, फिर से अगर हाई क्रॉस कर जाए तो ऊपर चला गया, फिर हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस जो है अपना धीरे धीरे मूव करते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका इनिशियल जो प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट लेके आप उस पोजीशन से निकलते हो। तो ओके, तो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकती है, डेली टाइम फ्रेम या स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है या इंट्राडे हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस मूव करने का जो फंडा है वो अगर आपको अच्छा ट्रेंड मिल जाए, कभी कभी देखा है आपने, बड़े बड़े ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करते हैं ना, हमें प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस केस में अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज करोगे तो आप पूरा ट्रेंड ऊपर तक राइड कर सकते हो, और उसमें आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और ज्यादा से ज्यादा हम मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। ओके, तो ये होता है सेकंड टाइप का, जिसमें होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये सारे जो स्टॉप लॉस के टाइप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, तो वो आप देख सकते हो, फ्री में है वो अवेलेबल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। डेफिनेटली हमने उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट सीखा, सब कुछ सीखा, तो इसके बाद भी हम और उसमें डिटेल में पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज़ें डिटेल में थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और आगे के वीडियोस भी फॉलो करो।
ट्रेडिंग धीरे धीरे आपका सुधरते जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, ज्वाइन कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।